Assalamu alaikum dear students, we have started our discussion on subject verb agreement और मैं आपको ये पॉइंट बार बार बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे अंडरस्टैंडिंग हासिल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिल दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड 11 रूल्स और आज हम बात करेंगे 12, 13, 14 रूल पे। देखिए हमारे पास रूल नंबर 12 है, नाउन्स सच एज 100, 1000, million, dozen, etc. are used as plural when alone and used as singular when preceded by number. आपके पास जब ये 100 आता है, 1000 आता है, million आता है, billion आता है, इस किस्म के वर्ड्स जब भी आपके पास आएंगे, अगर ये अकेले हैं, अकेले का मतलब ये कि इससे पहले आपके पास किसी का नंबर, इससे पहले आपके पास किसी किस्म का नंबर यानी 1, 2, 3 नहीं आया है, तो फिर आप इसको प्लूरल यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंगुलर यूज़ करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए कि डैश ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल और आपके पास आ जाए 100 और दूसरा आपके पास आ जाए हंड्रेड्स, इस तरह आपके पास आ जाए 5 dash students protested against the bill और आपके पास आ जाए 100 एंड आपके पास आ जाए हंड्रेड्स। अब अगर आप इन दोनों MCQs को देखते हैं तो आपके पास है डैश ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल and 5 dash students protested against the bill। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 100 से पहले कोई भी नंबर नहीं आया, यानी इससे पहले 1, 2, 3 वगैरह नहीं आया है। इस वजह से रूल के मुताबिक हम इसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 of students protested against the bill। दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो पहले हमारे पास 5 आया है, हमारे पास नंबर आया है और जब भी हमारे पास नंबर आएगा फिर रूल के मुताबिक हम इसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल। अब होपफुली आपके जहन में ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स दे दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा द डिपार्टमेंट हैज़ solved dash of cases। The department has solved dash of cases। आपके पास आ जाए 1000 और दूसरा आपके पास आ जाए thousands। इसी तरह आपके पास आ जाए the department has solved 10 dash केसेस और आपके पास आ जाएं 1000 एंड thousands। अब अगर आप MCQs नंबर 1 को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आया है द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड डैश ऑफ केसेस। इससे पहले हमारे पास 1, 2, 3 नहीं आया है, तो जब भी इससे पहले हमारे पास किसी किस्म का नंबर नहीं आएगा तो फिर हम हमेशा इसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे तो हम कहते हैं कि द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड thousands of cases। दूसरे में हमारे पास है द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10 dash cases। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि इससे पहले 10 आया है और 10 हमारे पास नंबर है तो हमने ये रूल डिस्कस कर लिया है कि जब भी इन वर्ड से पहले हमारे पास नंबर आएगा तो फिर हम इसका सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10,000 केसेस। अगर आप कहते हैं कि द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10,000 केसेस तो फिर आपके पास जो है वो आपका सेंटेंस गलत होगा। लास्ट एग्जांपल इसी के साथ रिलेटेड मैं आपको दूंगा एंड दैट इज कि हमारे पास आ जाए कि ही ब्रॉड डैश ऑफ एग्स और हमारे पास आ जाए डजन और हमारे पास आ जाए डजन्स और फिर हम लिखते हैं कि ही ब्रॉड
2 डैश एग्स, और हमारे पास आ जाए डजन, और हमारे पास आ जाए डजन्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डजन तो आया है और डजन्स भी आया है, लेकिन इससे पहले हमारे पास किसी किस्म का नंबर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे ही ब्रॉट डजन्स ऑफ एग्स, एंड यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 आया है इस वजह से हम लिख लेंगे कि ही ब्रॉट 2 डजन एग्स। तो अब आप इस पॉइंट को समझ गए हैं कि जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 100, 10, 1000, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस या डजन वगैरह आ जाए, या इसमें एक और वर्ड है स्कोर, SCORE, स्कोर्स, तो आप उसको हमेशा जो है वो सिंगुलर प्लूरल यूज करेंगे, और अगर इससे पहले आपके पास नंबर आ जाए तो फिर हमेशा आप इसको सिंगुलर यूज करेंगे। फिर हमारे पास है रूल नंबर 13। अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स आते हैं 1, नन, आइदर, नाइदर, ऑल, ईच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनको समझे। अगर आपके पास आ जाए वन ऑफ माई डैश कंटेक्टेड मी, और आपके पास आ जाए फ्रेंड, और दूसरा आपके पास आ जाए फ्रेंड्स, तो हमने यहां पर लिखा है कि जब हमारे पास आ जाए 1, नन, आइदर, नाइदर, ऑल, ईच, और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है ऑफ, तो याद रखिए आपके पास जो नाउन आएगा वो आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, और जो आप वर्ब लगाएंगे आप उसको सिंगुलर यूज करेंगे। अभी आपके जहन में पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि प्लूरल कैसे आएगा। तो देखिए हमारे पास 1 आया, फिर हमने उसके बाद ऑफ लगा लिया, तो हमने ये रूल डिस्कस किया है कि जब भी 1 के बाद ऑफ आएगा तो फिर हमारे पास जो नाउन आएगा उसका हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंटेक्टेड मी, अगर आप कहते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, तो फिर तो इसका मतलब ये कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है, तो नहीं, क्योंकि इंसान के दोस्त ज्यादा होते हैं, इस वजह से आप कहेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंटेक्टेड मी। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए ईच ऑफ द डैश शुड बी सॉल्व, और आपके पास आ जाए प्रॉब्लम, और दूसरा आपके पास आ जाए प्रॉब्लम्स, तो फिर हमारे पास वही वाला रूल है कि जब सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास ईच आएगा और इसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास ऑफ आ जाए, तो आपके पास जो नाउन आएगा आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, तो हम कहते हैं कि ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व। इसी के साथ फिर दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि आपके पास जो वर्ब आएगा, वर्ब आप उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। देखिए अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग, और आपके पास आ जाए इज एम आर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग इज एम आर, तो आपके पास पहले 1 आया है, उसके बाद ऑफ आया है, तो देखिए हमने नाउन कौन सा लगाया है, प्लूरल, लेकिन हमारे पास वर्ब कौन सा आएगा, शाबाश, तो हमारे पास जो वर्ब आएगा दैट इज गोइंग टू बी सिंगुलर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। तो अक्सर औकात आप लोग ये गलती कर लेते हैं कि या तो आप इस नाउन का प्लूरल फॉर्म लिखने के बजाय इसका सिंगुलर फॉर्म लिख देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि चूंकि हमारे पास प्लूरल नाउन आया है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा लेंगे, और इस तरह आप इस गलती को भी कर लेते हैं। तो याद रखिए नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब आपके पास सिंगुलर आएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं दूं, आइदर ऑफ द पेरेंट्स डैश प्रेजेंट, और आपके पास आ जाए वाज, और दूसरा आपके पास आ जाए वर, तो चूंकि आइदर स्टार्ट में आया है, फिर उसके बाद ऑफ आया है, नाउन हमने प्लूरल लगाना है और इसी तरह वर्ब को हमने सिंगुलर लगाना है, तो यहां पर मैं कह दूंगा आइदर ऑफ द पेरेंट्स वाज प्रेजेंट। इसी तरह अगर मैं कहूं कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स डैश हैप्पी इज एम आर, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज या आर हैप्पी, तो चूंकि हमारे पास नाइदर आया है, उसके बाद हमारे पास ऑफ आया है, नाउन हमने प्लूरल लगाया है, वर्ब हमने सिंगुलर लगाना है, इस वजह से हम कहेंगे कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज हैप्पी। तो होपफुली रूल नंबर 13 भी अब आप लोग के लिए क्लियर हो गया है।
फिर रूल नंबर 14 हमारे पास है, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशंस वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। आपके पास अगर प्रीपोजिशन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस डैश इंपॉर्टेंट, हमारे पास आ जाए इज एम आर। अब ये ऑफ हमारे पास क्या है? ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो जब हमारे पास प्रीपोजिशन आता है तो हम एक नाउन को उससे पहले लगाते हैं और एक नाउन को हम उसके बाद लगाते हैं। इससे पहले जो हमारे पास नाउन आता है इसको हम कहते हैं रियल सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? रियल सब्जेक्ट। तो इसके साथ अगर मैं इस रूल नंबर 14 के साथ ये लिखूं कि द वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, तो इसका मतलब भी यही होगा। क्योंकि अक्सर औकात अगर आप ग्रामर के बुक्स उठाएंगे तो किसी राइटर ने इसको इस अंदाज से लिखा होगा और किसी राइटर ने इसको इस अंदाज से लिखा होगा, और फिर अक्सर औकात ये आपके लिए पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन बन जाता है कि हमारे पास रियल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो आपके पास जब प्रीपोजिशन आ जाए और प्रीपोजिशन के बाद आपके पास अगर प्रीपोजिशन से पहले आपके पास जो नाउन आएगा आप उसे रियल सब्जेक्ट कहेंगे और आपका जो वर्ब होगा वो रियल सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास आया है द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, द नॉलेज हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और हम कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज इज इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर मैं लिखूं कि द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डैश इंपॉर्टेंट, द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डैश इंपॉर्टेंट, और आपके पास ही ऑप्शंस आ जाए कि इज एम आर। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑफ आया है। ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन है, इससे पहले हमारे पास ये जो नाउन आया है दैट इज द थ्योरीज। द थ्योरीज हमारे पास रियल सब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर रियल सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर रियल सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। द थ्योरीज हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हम लगा लेंगे आर। द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज आर इंपॉर्टेंट। इसी तरह पास्ट पेपर्स में ये एमसीक्यूज आया है कि किंगडम आफ्टर किंगडम्स डैश कंकर्ड, किंगडम आफ्टर किंगडम्स डैश कंकर्ड, आपके पास है वाज और दूसरा आपके पास है वर। अब देखिए हमारे पास आफ्टर प्रीपोजिशन है, इससे पहले हमारे पास जो किंगडम आया है ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, इसके बाद जो हमारे पास किंगडम आया है ये इसका प्लूरल फॉर्म है। रूल के मुताबिक हमने आफ्टर से पहले यानी प्रीपोजिशन से पहले हमारे पास जो नाउन आया है हमने उसके फॉर्म को देखना है कि हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो किंगडम है ये सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके साथ लगा लेंगे वास। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इब्राहिम बिसाइड्स हिज अदर एक्टिविटीज डैश स्पेयरिंग टाइम फॉर मीडिया टू। इब्राहिम besides his other activities dash sparing time for media too। तो हमारे पास आ जाएगा is, am और are। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर besides आया है, besides से पहले हमारे पास इब्राहिम आया है, इब्राहिम हमारे पास एक पर्सन का नाम है तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंगुलर। इसके बाद हमारे पास आया है his other activities, his other activities हमारे पास प्लूरल है, लेकिन हमारा जो वर्ब आएगा वो रियल सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। रियल सब्जेक्ट चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर है इस वजह से मैं यहाँ पर लगा लूंगा इज, और मैं कहूँगा कि इब्राहिम बिसाइड्स हिज अदर एक्टिविटीज इज स्पेयरिंग टाइम फॉर मीडिया टू। सो होपफुली ये जो रूल्स हैं आप इसको सही तरीके से समझ चुके हैं। रूल नंबर 15 हमारे पास है अ नंबर ऑफ एंड अ मेजॉरिटी ऑफ, और रूल नंबर 16 हमारे पास है द नंबर ऑफ एंड द मेजॉरिटी ऑफ। अगर आपके पास आ जाए
कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनहैप्पी, और आपके पास आ जाए एज एम आर, या आपके पास आ जाए अ मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स डैश अनफिट, और आपके पास आ जाए एज एम आर। वैसे मैं रिपीटेडली ये एज एम आर को इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास इसमें 3 वर्ब आते हैं, बाकी आपके पास जितने भी टेंसेस होते हैं उनके सिंगुलर में आपके पास एक वर्ब होता है और वर्ब में प्लूरल में भी आपके पास एक ही वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ। इसी तरह अगर मैं लिखूँ कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग, और यहाँ पर मैं लिखूँ एज एम आर, इस तरह मैं लिखूँ कि द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स डैश अनफिट, और यहाँ पर भी मैं लिखूँ एज एम आर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने आपको ऊपर लिखा है कि अ नंबर ऑफ और अ मेजॉरिटी ऑफ, आप इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो इस वजह से आ जाएगा कि अ नंबर ऑफ प्लेयर्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अनहैप्पी। इसी तरह आ जाएगा अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर अनफिट। जबकि दूसरे साइड पर हमने लिखा है कि जब हमारे पास द नंबर ऑफ आएगा या हमारे पास द मेजॉरिटी ऑफ आएगा तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स इज अनफिट। तो इसमें आप लोगों से गलती इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पर आपके पास अ आया है और ए जब हमारे पास आता है या अ हमारे पास आता है, ये सिंगुलर की निशानी होती है। यानी मैं कहूँगा कि अ प्लेयर इज प्लेइंग, क्योंकि जब भी हमारे पास किसी भी नाउन से पहले अ आता है तो ये इस चीज़ की निशानी है कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से अक्सर स्टूडेंट्स इसी में ये गलती कर लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास स्टार्ट में अ आया है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और यहाँ पर चूंकि हमारे पास द आया है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि अ नंबर ऑफ और अ मेजॉरिटी ऑफ के साथ आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जबकि द नंबर ऑफ और द मेजॉरिटी ऑफ के साथ आपने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस ए की वजह से अपने आंसर को गलत नहीं लिखना है, बल्कि आपने इसको अपने जहन में बिठाना है। फिर रूल नंबर 17 हमारे पास जो है, इसमें अक्सर औकात स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि हेयर डैश सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, यहां पर मैं लिखूं कि इज एम आर, इस तरह मैं लिखूं हेयर डैश द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम, तो यहां पर हम लगा लेंगे इज एम आर। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो वर्ब होता है वो हमारे पास जो स्टार्टिंग वर्ड होता है नॉर्मली उसके मुताबिक होता है। जिस तरह मैं कहता हूं कि द प्लेयर्स आर प्लेइंग और मैं कहता हूं कि अ प्लेयर इज प्लेइंग, तो अब प्लेयर हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा लिया, और द प्लेयर्स हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा लिया। लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास एक्सप्रेशन आता है वर्ड हेयर, तो अब आपने इससे पहले जो नाउन आया है उसको नहीं देखना है, बल्कि इसके बाद जो नाउन आया है उसको देखना है। पॉइंट को समझे, इन सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास हेयर आया, फिर उसके बाद आपके पास वर्ब आएगा, और फिर उसके बाद आपके पास नाउन आएगा। अब ये जो वर्ब आप लगाएंगे, ये जो इस वर्ब के बाद आपके पास नाउन आया है, आप इसके मुताबिक लगाएंगे। नॉर्मली हम ये जो वर्ब लगाते हैं इसके मुताबिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वर्ब आएगा वो इसके मुताबिक होगा। तो अगर हमारे पास ये सिंगुलर होगा तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा लेंगे। मैं कहता हूं कि हियर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, यहां पर हमारे पास इसके बाद आया है द सॉल्यूशंस, हेयर के बाद हमारे पास हमने वर्ब लगाना है, और वर्ब के बाद हमारे पास जो नाउन आया है ये हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से यहां पर हम लगा लेंगे आर। तो मैं कहता हूं कि हियर आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। एंड सेम इज द केस विद द वर्ड देयर, कि जिस तरह हेयर के लिए मैंने, अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं
और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। तो ये वर्ब के बाद जो आपके पास नाउन आया है, आपने उस वर्ब को उसके मुताबिक लगाना है। अगर वो नाउन आपके पास सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वो नाउन आपके पास प्लूरल है तो आपके पास प्लूरल वर्ब। अगर मैं कहूं कि देयर इज डैश प्लेयर आउटसाइड, इज एम आर, इस तरह मैं लिखूं कि देयर डैश प्लेयर्स आउटसाइड, और मैं लिखता हूं इज एम आर। तो फिर से वही वाला रूल है कि देयर के बाद आपके पास क्या आएगा, यानी इसको अगर मैं आप लोग के आसानी के लिए लिखूं तो ये इस तरह होगा कि पहले देयर या हेयर, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद आपके पास आएगा नाउन। तो अब ये जो वर्ब होगा वो इस नाउन के मुताबिक होगा। इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा इन्वर्टेड रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि देयर इज अ प्लेयर हमारे पास सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। तो मैं कहूँगा कि देयर इज अ प्लेयर आउटसाइड। यहाँ पर देयर के बाद हमारे पास क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद नाउन आएगा। यहाँ पर हमारे पास ये जो नाउन आया है ये हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा देयर आर प्लेयर्स आउटसाइड। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके लिए हर किस्म के MCQs बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।